हेलो स्टूडेंट, मैं अवधेश कुमार पांडे सुमित्रा बालिका इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। हम देख रहे थे इसके पहले हम आपको जो लेसन पढ़ा रहे हैं मानव स्वास्थ्य एवं रोग है, उसमें कई रोगों के बारे में हम लोग इसके पहले वीडियो में चर्चा की थी। आज हमारा है कर्क रोग या कैंसर। कैंसर एक बहुत ही घातक रोग है। जैसे देखिए हमने यहाँ लिखा है कैंसर रोगों का एक वर्ग है। कैंसर स्वयं एक रोग नहीं है, लेकिन कैंसर की उपस्थिति के कारण जो छोटी मोटी रोग होती हैं वो बहुत ही भयानक रूप ले लेती है, जिससे कारण रोगी की मृत्यु हो जाती है। कैंसर रोगों का एक वर्ग है जिसमें कोशिकाओं का समूह अनियंत्रित वृद्धि कर बारंबार संस्कृति विभाजन द्वारा एक सौम्य गांठ लगाते हैं। यानी इसका मतलब समझिए, कैंसर रोगों का यानी कई रोगों का एक वर्ग है। इसमें कई रोग, जो छोटे छोटे रोग आप मान लीजिए आपके अंदर है लेकिन वो बाहर नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर कैंसर आपके अंदर रोग उत्पन्न हो जाता है तो कैंसर के द्वारा जो छोटे छोटे रोग भी होते हैं वो भी क्या करते हैं, बहुत घातक हो जाते हैं। और इसमें होता क्या है, कैंसर में कोशिकाओं का समूह अनियंत्रित हो जाता है। यानी कि आपको पता है कि हमारा शरीर कई कोशिकाओं से मिलकर कई लाख अरब कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना है। और इसमें जो कोशिकाओं की गति है, कोशिकाओं की वृद्धि है, वह अनियंत्रित हो जाती है। अनियंत्रित होकर बार बार, जैसे मान लीजिए अभी कहीं आपका चोट लग गई, घाव बन गया, तो घाव कैसे ठीक हो जाता है? कारण यही है कि उसमें विभाजन की प्रक्रिया होती है। कोशिकाओं में विभाजन प्रारंभ हो जाता है यहाँ, और जहाँ पर आपको घाव लगा है वहाँ पर क्या होता है, नई कोशिकाएं बनने लगती हैं। यानी कि विभाजन होना अनिवार्य है। अगर रोग को ठीक होना है तो जो टिश्यू या कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं उनमें विभाजन होना चाहिए। अगर विभाजन नहीं होता है तो वह घाव वैसे का वैसा बना रहेगा, जिसको बोलते हैं नासूर, और वही क्या होता है, कैंसर हो जाता है। समसूत्री विभाजन होना सौम्य गांठ बनाते हैं, यानी कि बार बार एक बार विभाजन हो गया तो घाव उसका भागने लगा, लेकिन घाव ठीक होने के बाद भी यह जो वृद्धि है यानी कोशिकाओं का जो विभाजन है वो रुकता नहीं है, लगातार चलता रहता है, जिसके कारण एक सौम्य मुलायम एक गांठ बन जाती है, जिसको जैसे मान लीजिए आप लोग पढ़ते होंगे ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन में कहीं चोट लग गई, उसमें कोशिका का विभाजन बारंबार होता रहेगा, इसके कारण क्या होगा, एक सौम्य गांठ, यानी कि जो कोशिकाएं एक गांठ के रूप में विकसित हो जाएगी, जिसे बोलते हैं ब्रेन ट्यूमर। कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो ट्यूमर नहीं बनाते। कैंसर का मतलब है कोशिकाओं में बार बार विभाजन होगा, इसके कारण एक गांठ बन जाएगी, जिसे बोलते हैं कैंसर। लेकिन कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिनमें गांठ नहीं बनती है, और वह कैंसर क्या है, ल्यूकीमिया, या इसको बोल सकते हैं रक्त कैंसर। इसको बोलते हैं रक्त कैंसर, ल्यूकीमिया। ये जो है रक्त कैंसर बहुत ही घातक होता है। इसमें क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को ल्यूकीमिया हो गया है या रक्त का कैंसर हो गया है, ब्लड कैंसर हो गया है, तो वह व्यक्ति, उस व्यक्ति में जितना भी ब्लड बनेगा वो सब क्या होगा, धीरे धीरे करके दूषित होता जाएगा। और ऐसे व्यक्तियों को जो ब्लड कैंसर होता है, ऐसे व्यक्तियों को अपने आप को बचाने के लिए हर 6 महीने बाद उसके ब्लड को एक सिरे से उसका ब्लड पूरा निकलेगा और दूसरे सिरे से शुद्ध रुधिर उसके शरीर में प्रवेश करेगा। कैंसर में क्या होगा, ल्यूकीमिया में क्या होगा कि जो ब्लड दूषित हो जाएगा वह साफ नहीं होगा, धीरे धीरे करके पूरे आपके शरीर में वो जमने लगेगा और कुछ समय बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। आगे हम देखेंगे तो आपने देखा कि कुछ कैंसर होते हैं जिनमें गांठें नहीं बनती, जैसे रक्त कैंसर। और कैंसर का अध्ययन जीव विज्ञान की शाखा, आपकी शाखा का नाम है ओन्कोलॉजी। यानी कि यह चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सभी प्रकार के जो कैंसर होते हैं उनका अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत हम करते हैं। आगे हम देखेंगे कि कैंसर के कौन कौन से लक्षण हैं, इसके बारे में हम आगे अभी चर्चा करते हैं। आगे देखेंगे कैंसर के लक्षणों। कैंसर के लक्षणों को 3 समूहों में बांटा जा सकता है।
स्पॉट सिम्टम, या इसको आप बोलते स्थानीय लक्षण। जैसे मान लीजिए स्पॉट मीन्स क्या होता है, स्पॉट मीन्स होता है तत्काल वहीं पर एक खास स्थान, ठीक। तो स्पॉट में स्थानीय लक्षण में क्या होगा, व्यक्ति को जैसे मान लीजिए ब्रेन में है, ब्रेन में सूजन आ गई या जो आपकी कोशिकाएं हैं वो इकट्ठा हो जाती है, गांठ के रूप में एक जगह इकट्ठा हो जाती है, तो यहाँ पर इकट्ठा होती है उसे बोलते हैं स्पॉट। और सिम्टम मतलब कारण, यानी कि उसके रोग का कारण वही है जो यहाँ स्पॉट है। या मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है, तो आप देखेंगे कि उसको चोट लगी हुआ, उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई, एक्सीडेंट हुआ, उस व्यक्ति को चोट भी लगी हुई, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, लेकिन आप देखेंगे उसको कहीं खून नहीं मिला। उसमें क्या होता है कि ब्रेन में उसके जो ब्लड होता है अंदर से उसको चोट लगी और ब्लड का धक्का जम गया और ब्लड क्लॉटिंग के चलते उसकी मृत्यु हो गई। उसी प्रकार क्या होता है, ट्यूमर भी क्या करता है, जब ट्यूमर धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है तो जो आपके दिमाग के मस्तिष्क में जो आपकी मांसपेशियां हैं वो क्या होती हैं, उसमें जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन धीरे धीरे रुकने लगता है और जगह जगह पर ब्लड क्या होता है, जमने लगता है, जिसके कारण क्या होती है, रोगी की मृत्यु हो जाती है। अगला है मेटास्टेसिस, सिम्टम्स ऑफ मेटास्टेसिस। इसमें क्या होगा आपका कि मेटास्टेसिस में क्या होता है, इस प्रकार के कैंसर में जो लसिका तंत्र होता है वह प्रभावित होता है और लसिका तंत्र के प्रभावित होने के कारण उसकी मांसपेशियों में, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को मेटास्टेसिस या इस प्रकार का लक्षण आ रहा है तो उसको भी कैंसर होने का खतरा रहता है। उसमें क्या होता है, लसिका जो तंत्र होता है, लसिका ग्रंथियाँ होती हैं उनमें सूजन लगती हैं और जिसके कारण क्या होता है कि व्यक्ति के जो आपके शरीर में है, शरीर में हर जगह पाँव हाथ यानी कि हर एक हड्डी में कुछ ना कुछ दर्द महसूस होगा। और कभी कभी तो क्या होता है कि कभी आप मान लीजिए वैसे देखे नहीं होंगे, किसी फिल्म में देखे होंगे कि उस व्यक्ति को कैंसर है, उसको बहुत तेज़ी से दर्द होता है, पूरे शरीर में बहुत तेज दर्द होता है और डॉक्टर से कहता है कि मुझे मार डालो। क्यों? क्योंकि इतनी असहनीय पीड़ा होती है कि वह व्यक्ति अपनी मृत्यु चाहता है, वो सह नहीं पाता उस दर्द को। तो इसीलिए इसी का एक मैटर था कि एक व्यक्ति को इस तरह का सिम्टम नज़र आया था और वह व्यक्ति बहुत दिनों से बहुत परेशान था, उसको बहुत पीड़ा होती थी, तो उसने एक कोर्ट में अर्जी दाखिल की कि मुझे इच्छा मृत्यु दी जाए। तो उस पर सुनवाई हुई तो डॉक्टर द्वारा कोर्ट के द्वारा उसे इच्छा मृत्यु देने का अधिकार दिया गया और डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगा के उसको मारा, यानी कि उसको मृत्यु दे दी। क्यों? क्योंकि वह मरने वाला था, मरता आज नहीं तो 1 महीने बाद या 10 दिन बाद मरता, लेकिन उसका दर्द था इतना असहनीय था कि उसको वो सहन नहीं पाया। उसी प्रकार आपका है प्रणालीगत लक्षण, मतलब सिस्टमेटिक सिम्टम। सिस्टमेटिक माने होता है कि क्रम वाइज क्रम, पहले ये स्टेज आएगा, फिर ये स्टेज आएगा, फिर ये स्टेज आएगा, उसके बाद तब हमें मालूम चलेगा कि उसको कैंसर रोग है। इसमें जो प्रणालीगत लक्षण है, सिस्टमेटिक सिम्टम है, इसमें क्या होगा, मानव का शरीर धीरे धीरे क्या होगा, दुर्बल होने लगेगा, उसे बार बार थकान, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगी, शरीर से बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, थोड़ा सा भी वर्क कर देगा तो थक जाएगा और पूरे शरीर में पसीना आ जाएगा। तो ये आपको हमने बताया कैंसर के लक्षण, कैंसर के लक्षणों के आधार पर, यानी कि अगर ये सब लक्षण पाए जाते हैं तो उस व्यक्ति में कैंसर होने का पूरा चांस है। ये 3 लक्षणों में कैंसर को डिफाइन किया गया है, इसको 3 समूहों में बांटकर इसके लक्षणों को बताया गया है। पहला है स्थानीय लक्षण, दूसरा है मेटास्टेसिस और तीसरा प्रणालीगत लक्षण या सिस्टमेटिक सिम्टम। आगे हम देखेंगे कैंसर, आगे देखेंगे हम कैंसर पैदा करने वाले कारण, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हो रहा है तो किस कारण से उसके अंदर कैंसर हो सकता है। पहला है DNA उत्परिवर्तन, यानी कि किसी कारणवश या चाहे जीवाणु हो, विषाणु हो या कोई रोग हो, जिसके कारण अगर उसके DNA में परिवर्तन हो जाता है तो उस व्यक्ति को कैंसर हो सकता है। वे पदार्थ जिनके कारण DNA में परिवर्तन होता है, यानी कि ऐसे पदार्थ
जो हमारे शरीर में होते हैं और जिनके कारण हमारा डीएनए क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, यानी डीएनए में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है, वह भी कारण होता है कैंसर पैदा करने का। अगला है, तीसरा है वे परिवर्तन जिसके कारण कैंसर होता है, यानी कि डीएनए में वह पदार्थ कि जो उसके डीएनए में परिवर्तन कर देता है और जिससे कैंसर होता है उसे बोलते हैं कार्सिनोजन, मतलब वह कार्सिनोजन कहलाता है। अगला है आपका चौथा, तंबाकू धूम्रपान। अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हुआ है वह तंबाकू का सेवन, धूम्रपान आदि मानक जितने भी मादक पदार्थ हैं उनका अगर सेवन करता है उससे भी कैंसर होने का खतरा रहता है। तंबाकू से माउथ कैंसर और धूम्रपान से जो आपका उसका फेफड़े का कैंसर हो सकता है, क्योंकि धूम्रपान के द्वारा क्या करेगा, तंबाकू जो उसके फेफड़े में सिगरेट के द्वारा वो पिएगा और तंबाकू का जो धुआं है उसके फेफड़े में इकट्ठा होता जाएगा, जिसके कारण उसके अंदर कैंसर हो सकता है। और तंबाकू चबाने से आपका जो मुंह का कैंसर वो भी होता है। आगे देखेंगे हम कैंसर के प्रकार। मनुष्य के विभिन्न अंगों के निम्न प्रकार से के कैंसर होते हैं। जैसे पहला है आपका मस्तिष्क अवरोध या ब्रेन ट्यूमर। ये बहुत ही घातक कैंसर का रूप है। इसमें क्या होता है, मैंने बताया था कि जो आपका इसमें यह मस्तिष्क की कोशिकाएं, जो मस्तिष्क की कोशिकाएं होती हैं उसमें असामान्य वृद्धि होने लगती है। जो मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं उनमें असामान्य वृद्धि होगी, जिसके कारण क्या होता है, ये जो आपकी कोशिकाएं हैं एक जगह इकट्ठा होने लगती हैं और उसमें बार बार वृद्धि होती है, बार बार संतृप्ति विभाजन होता है, जिसके कारण ये जो आपका कोशिकाएं हैं वो एक जगह इकट्ठा होती हैं और उनमें वृद्धि होने लगती है और वो ट्यूमर का रूप ले लेती हैं। और मस्तिष्क जो आपका ब्रेन ट्यूमर है ये बहुत ही घातक है। कुछ समय बाद जब ये नसें फूल जाएंगी और ये धीरे धीरे करके वृद्धि करने लगेगा और एक समय ऐसा आता है कभी कभी ये जो ट्यूमर बना हुआ है, जो कोशिकाएं बनी हुई हैं उसमें फट जाती हैं और फटने के बाद उसके जितनी भी उसमें आपका रसायन होता है वो पूरा ब्रेन में फैल जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और इसके आपके जो लक्षण हैं, ब्रेन ट्यूमर जो इसके आपके लक्षण हैं उसमें क्या होगा कि व्यक्ति के शरीर, उसके व्यक्ति के मस्तिष्क में दर्द होगा, सिर दर्द करेगा, सर में हमेशा दर्द बना रहेगा, उल्टियाँ होंगी, व्यक्ति को उल्टियाँ होंगी और धीरे धीरे करके व्यक्ति तनावग्रस्त रहने लगेगा। अगर उसका सही ढंग से सही समय पर इसका इलाज नहीं किया गया, क्योंकि जो आपका ये जो कैंसर होता है, कैंसर इसमें 3 स्टेज में बांटा गया, फर्स्ट सेकेंड और आपका थर्ड, 3 स्टेज में इसको बांटा गया है। अगर जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को ब्रेन सर में दर्द हो रहा है तो वह सीटी स्कैन कराएगा। सीटी स्कैन कराने के बाद अगर लगता है कि इस तरह का उसमें बारंबार आपका संतृप्ति विभाजन हो रहा है जिसके कारण कोशिकाएं जगह इकट्ठा हो रही है, कोशिकाओं में वृद्धि हो रही है, तो समझ लीजिए कि उसे ब्रेन ट्यूमर होने का खतरा है। और समय रहते हैं उसको मालूम चलेगा तो इसको रोका जा सकता है और व्यक्ति को कैंसर रोग से यानी मस्तिष्क अवरोध या ब्रेन ट्यूमर से बचाया जा सकता है। और इसके लक्षण आपको हमने बताया कि सर में दर्द बनेगा, शरीर पैरों में दर्द हमेशा बना रहेगा, उल्टियाँ होंगी, इसके लक्षण हैं। आगे हम देखेंगे, अब देखेंगे इसके क्या कारण होते हैं। अब जो ब्रेन ट्यूमर है इसका मुख्य कारण है कि तनावग्रस्त, हमेशा तनावग्रस्त रहना, कुछ हमेशा सोचते रहना, ठीक ढंग से नींद न आना, संतुलित भोजन का प्रयोग न करना, समय समय पर भोजन न लेना और साथ ही साथ अधिक से अधिक दिमाग के द्वारा जैसे आप मोबाइल, टीवी आदि चीज़ें बहुत ज़्यादा बारीक से अपने निगाह लगा के देखते हैं, उससे भी क्या होता है मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है और ब्रेन ट्यूमर होने का खतरा ज़्यादा बना रहता है। और सबसे घातक तो आप मान लीजिए कि मोबाइल है और आज की परिस्थितियाँ भी ब्रेन ट्यूमर को उत्पन्न करने वाली होती हैं। अगर व्यक्ति कोई चीज़
उसके मन का नहीं हो रहा है, या व्यक्ति किसी न किसी के चक्कर में, या किसी चाहे प्रॉपर्टी हो चाहे बिजनेस हो, हमेशा उसका तनावग्रस्त दिमाग उसका रहता है। तो व्यक्ति अगर हमेशा तनावग्रस्त रहेगा, ठीक ढंग से उसको नींद नहीं आएगी, और अधिक से अधिक लैपटॉप या कंप्यूटर या आपका मोबाइल फोन का प्रयोग ज़्यादा करेंगे तो भी यह रोग होने का खतरा बना रहता है। और इसका उपाय क्या हो सकता है? उपाय में क्या लिखेंगे आप? इसका जो भी हमने बताया कि इसका कारण था, कारण को क्या करिए आप डिलीट करिए, उपाय हो जाएगा। तनावग्रस्त मत रहिए, समय से भोजन लीजिए, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, इन सब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का प्रयोग कम करें, जिसके कारण आप उस रोग से बच सकते हैं। आगे हम देखेंगे मनुष्य के द्वारा आपके जो हर एक अंग में कैंसर रोग होता है, उसके बाद आपको बताया हमने ब्रेन ट्यूमर के बारे में। अब हमारा अगला जो अंग है वो है लंग्स कैंसर। और आपको मालूम है कि फेफड़े का कैंसर किसके द्वारा होता है। संक्षेप में मैं आपको समझा दे रहा हूँ, इसके बारे में विस्तार से चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो ये लंग्स कैंसर है, ये आपका धूम्रपान से ज़्यादा, तम्बाकू का जो आप सिगरेट लेते हैं, सिगरेट को पीते हैं, उससे जो धुआं आपके शरीर में श्वास नली के द्वारा जो आपके फेफड़े में जाता है, वो बहुत ही गंदा धुआं होता है, जिसके कारण देखिए फेफड़े में क्या होता है कि फेफड़ा मान लीजिए इस तरह का आपका है, इसमें कुपिकाएँ बनी होती हैं, ये छोटी छोटी कुपिकाएँ बनी होती हैं। इस प्रकार मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसी प्रकार कुपिकाएँ होती हैं, और ये क्या करता है, फिल्टर का कार्य, यानी कि वायु को फिल्टर का काम करता है आपका फेफड़ा। लेकिन जब ये धुआं धीरे धीरे करके इसमें निकोटीन की मात्रा धीरे धीरे कोशिकाओं में बढ़ने लगेगी, और एक समय ऐसा है कि पूरा भर जाएंगे, और फिर पूरी तरह से कचरा फिल्टर करने की जो क्षमता है वो समाप्त हो जाएगी। तो समझ लीजिए कि आपको लंग्स कैंसर हो गया है। इसके बारे में विस्तार से, इसके कारण सबके बारे में विस्तार से हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। हमने जो आपको रोग बताया है कैंसर रोग के बारे में, इसको आप विस्तार से पढ़ लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट्स करिएगा, और जिसका विस्तार अगले वीडियो में किया जाएगा। धन्यवाद।